नमस्कार। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे तस कहियो ही हरि के प्रेरे निस्संदेह मोह भ्रम हरिणी करो कथा भव सरिता तरणी। अर्थ यह है कि जितनी मेरी बुद्धि और विवेक की शक्ति है मैं भगवान की प्रेरणा से उतना ही कहूँगी। यह कथा मेरे संदेह मोह और भ्रम को दूर करने वाली है और यह संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान भी है। अब इसे समझते हैं। यहाँ कोई एक दावा नहीं कर रहा है मुझे सब पता है, बल्कि कहा जा रहा है जितना समझ पाई हूँ या पाया हूँ उतना ही कह रही हूँ। यही सच्ची ज्ञान की शुरुआत है। आज क्या होता है, थोड़ा सा समझ आते ही हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन यहाँ विनम्रता है और असली स्ट्रेंथ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह कथा सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, यह भव सागर से पार लगाने वाली नाव है। मतलब यह जीवन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सल्यूशन है। स्ट्रेस, कंफ्यूजन, अटैचमेंट, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पंगु भरड़ी पुनि विवेक पावक कही अरड़ी। इसका क्या अर्थ है? राम कथा विद्वानों को विश्राम देने वाली है, सभी लोगों को आनंद भी देने वाली है और कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली है। यह कथा कलयुग रूपी लंगड़े को सहारा देने वाली है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने वाली अरड़ी मतलब लकड़ी है। अब इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। आज का समय क्या है? डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, यही तो कलयुग का कलुष है। यह कथा कहती है तुम्हें बाहर सोल्यूशन मत नहीं ढूंढना चाहिए, क्लैरिटी अंदर पैदा करो। और अरड़ी का उदाहरण बहुत गहरा है। जैसे लकड़ी रगड़ने से अग्नि निकलती है, वैसे ही बार बार चिंतन करने से विवेक निकलता है और एक बार सुनने से नहीं, बार बार सोचने से समझ आती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेद भुजंगिनी। राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय के समान, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। यह सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। यह पृथ्वी पर अमृत की धारा है, भय को नष्ट करने वाली और भ्रम को काटने वाली सर्पड़ी भी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कई प्रतीक है, कामधेनु, संजीवनी, अमृत, सर्प। इन सब का क्या मतलब है? यह कथा हमें वही देती है जिसकी हमें ज़रूरत है, क्लैरिटी, करेज, डायरेक्शन। आज का इंसान सबसे ज़्यादा किससे परेशान है? फियर और कन्फ्यूज़न से, फेलियर का डर से। फेलियर का डर, लोगों का डर और कन्फ्यूज़न, क्या सही है क्या गलत है। यह कथा उसी को काटती है। जैसे सर्प अपने शिकार को पकड़ लेता है, वैसे ही यह भ्रम को खत्म कर देती है। असुर शेन सब नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरंदनी, संत समाज पयोदधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह कथा असुरों की सेना के समान पापों को नष्ट करने वाली है, साधुओं के कुल का हित करने वाली है। यह संत समाज रूपी समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संसार का भार उठाने में पृथ्वी की तरह अचल और क्षमाशील भी है। अब इसे समझते हैं। यह कथा केवल इंडिविजुअल के लिए नहीं है, यह सोसाइटी को भी स्टेबलाइज करती है। अगर व्यक्ति अंदर से क्लियर होगा तो उसका व्यवहार भी सही होगा। आज समाज में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि व्यक्ति अंदर से डिस्टर्ब है। यह कथा उस डिस्टर्बेंस को शांत करती है। और क्षमासी मतलब फॉरगिवनेस। आज लोग छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन यह कथा सिखाती है स्टेबिलिटी, पेशेंस, फॉरगिवनेस। जम गन मुहम मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जन काशी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी से। यह कथा यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यमुना नदी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। यह श्री राम को तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के हृदय को आनंद भी देने वाली है। अब इसका गहरा क्या अर्थ है? यह कथा हमें डेथ फियर से मुक्त करती है। आज इंसान सबसे ज़्यादा किससे डरता है? लॉस से,
करियर लॉस, मनी लॉस, रिलेशनशिप लॉस और अंत में डेथ। लेकिन हमें जीवन का असली अर्थ कब समझ में आता है? रामचरितमानस का पाठ करने से। जय श्री राम।